नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ और मैं अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करने में गहरी रुचि रखती हूँ। अगर आप रात के 2 बजे या 3 बजे यह सोचकर जाग रहे हैं कि यह सिर्फ उम्र का तकाजा है, तो कृपया रुक जाइए। यह एक गलती चुपचाप आपके गुर्दों को कमजोर कर सकती है और उस गहरी नींद को छीन सकती है जिसकी आपके दिल को सचमुच जरूरत है। और सबसे बुरी बात यह है कि इसका कारण उस चीज में छिपा है जिसे आप हर शाम पीते हैं। एक डॉक्टर के तौर पर मैंने बहुत से बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए तकलीफ में देखा है क्योंकि किसी ने उन्हें इस छोटी लेकिन गंभीर आदत के बारे में नहीं बताया। उन्हें लगता था कि यह नुकसानदेह नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके मूत्राशय को पूरी रात बेचैन रखती है। और जब नींद टूटती है तो आपका रक्तचाप बढ़ता है, याददाश्त कमजोर होती है और आपके शरीर को वह असली आराम कभी नहीं मिल पाता जिसका वह हकदार है। अब वह सौगात है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पानी में ऐसा क्या मिला सकते हैं। बस एक साधारण सी चीज जो आपके मूत्राशय को शांत करे, आपकी नसों को आराम दे और आपको गहरी नींद सोने में मदद करे। तौड़िया आज रात ही से। यह प्राकृतिक है, आसान है और विज्ञान द्वारा समर्थित है। लेकिन शुरू करने से पहले क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यह कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? कृपया नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं। मैं हर एक को ध्यान से पढ़ती हूँ। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो सैसठ के बाद शांतिपूर्ण रातों और स्थिर स्वास्थ्य को महत्व देते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली सलाह शायद और भी जीवन बदलने वाली हो। 7 साल की उम्र के बाद भारत में कई बुजुर्ग रात में ज्यादा बार जागना शुरू कर देते हैं। कभी एक बार, कभी 2 या 3 बार भी। पहले तो आपको लग सकता है कि यह सिर्फ बुढ़ापा है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे आप सुबह ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हैं, खड़े होने पर ज्यादा चक्कर आते हैं और आपकी आंखों से सुबह की वह ताजगी भरी चमक खो जाती है। इसके पीछे एक कारण है और यह शरीर के अंदर गहराई से शुरू होता है, एक छोटे लेकिन शक्तिशाली हार्मोन से, जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं। यह हार्मोन आपके गुर्दों को रात में धीमा काम करने के लिए कहता है ताकि आप बिना शौचालय जाने की जरूरत के सो सकें। लेकिन 60 के बाद आपका शरीर बहुत कम वैसोप्रेसिन बनाता है, कभी कभी तो आधी मात्रा में, जिसका मतलब है कि आपके गुर्दे तब भी पूरी रफ्तार से काम करते रहते हैं जब आप सो रहे होते हैं। नतीजतन आपका मूत्राशय तेजी से भरता है और वह पुरानी जानी पहचानी इच्छा आपको जगा देती है, इससे पहले कि आपका दिमाग तैयार हो। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मूत्राशय ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, एक बच्चे की तरह जो आसानी से परेशान हो जाता है। जवानी में यह 400 से 500 मिलीलीटर तक रोक सकता था, तब जाकर आपको कुछ महसूस होता था। लेकिन अब 150 मिलीलीटर भी, यानी सिर्फ आधा गिलास, एक आपात स्थिति जैसा लगता है। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्गों को पेशाब की इच्छा तब भी महसूस होती है जब अंदर मुश्किल से ही कुछ होता है। साथ ही हमारे गुर्दे दिन के दौरान भी धीमे हो जाते हैं। वे तरल पदार्थों को पहले की तरह तेजी से नहीं छानते, इसलिए पानी पैरों और ऊतकों में जमा रहता है। फिर जब आप रात में लेटते हैं तो यह तरल पदार्थ शांत लहर की तरह वापस सिस्टम में बह जाता है और एक बार फिर आपका मूत्राशय ठीक उसी समय भर जाता है जब आपका शरीर आराम करना चाहता है। यह चक्र रात दर रात चलता रहता है। आप जागते हैं, बाथरूम जाते हैं, वापस सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद टूट जाती है। शरीर उस गहरी चिकित्सा अवस्था तक नहीं पहुंच पाता जहां रक्तचाप शांत होता है और याददाश्त की मरम्मत होती है। इसलिए सुबह आपकी ऊर्जा कम होती है, आपका मिजाज कमजोर होता है और आपके शरीर को लगता है कि वह सच में सोया ही नहीं। लेकिन यहाँ उम्मीद की बात है, यह कोई बीमारी नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको आंख बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है और कब पीना है, कितना पीना है और अपने मूत्राशय का समर्थन कैसे करना है, तो शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। 70 के बाद भी आपकी नींद में सुधार हो सकता है, आपकी सुबह हल्की महसूस हो सकती है और आपका स्वास्थ्य फिर से चमक सकता है। तो हिम्मत मत हारिए। इसका राज कम पीना नहीं, बल्कि समझदारी से पीना है। और कुछ ही मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगी कि ठीक यही कैसे करना है। भारत में कई बुजुर्ग मानते हैं कि रात में 2 या 3 बार जागना बुढ़ापे का एक हिस्सा है। वे एक तरफ सोने की कोशिश करते हैं, रात के खाने के बाद पानी से बचते हैं या शाम की चाय भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी मूत्राशय शांत नहीं रहता और नींद ठीक होने के बजाय रुकावटों की एक श्रृंखला की तरह महसूस होती है। क्या होगा
अगर मैं आपको बताऊं कि एक साधारण पोषक तत्व है जो अक्सर हमारे आहार से गायब रहता है और जो सब कुछ बदल सकता है, वह पोषक तत्व है मैग्नीशियम। शरीर में एक चुपचाप मदद करने वाला, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को आराम देने और मांसपेशियों को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें मूत्राशय के आसपास की मांसपेशियां भी शामिल हैं। जब आपके मैग्नीशियम का स्तर कम होता है, तो मूत्राशय बहुत आसानी से सिकुड़ सकता है और भरा न होने पर भी पेशाब की इच्छा के संकेत भेज सकता है। लेकिन जब आप अपने शरीर को पर्याप्त मैग्नीशियम देते हैं, तो नसें कम उत्तेजित होती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं और आपका मूत्राशय आराम करने लगता है। अब यहाँ चौंकाने वाली सच्चाई है, कई भारतीय बुजुर्ग अनजाने में मैग्नीशियम की कमी से जूझ रहे हैं। हमारी कृषि भूमि, जिसका अत्यधिक उपयोग किया गया है और जिसे कम आराम मिला है, अब उसमें वैसी समृद्धि नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यहाँ तक कि ताजी सब्जियों और अनाजों में भी एक पीढ़ी पहले की तुलना में कम मैग्नीशियम हो सकता है। इसमें हमारी भोजन को ज्यादा पकाने और पत्तेदार साग, मेवे और बीज जैसी मैग्नीशियम युक्त चीजों को छोड़ने की आदत को जोड़ दें और नतीजा एक शांत कमी के रूप में सामने आता है। यह खून की जांच में आसानी से नहीं दिखता, लेकिन यह शरीर में, पैरों में ऐंठन, खराब नींद और हाँ, रात में बार बार पेशाब आने के रूप में दिखाई देता है। यही कारण है कि कई डॉक्टर अब छोटी सुरक्षित खुराकों में मैग्नीशियम की खुराक लेने का सुझाव देते हैं, खासकर शाम को सोने से पहले लेने पर। मैग्नीशियम शरीर को आराम की स्थिति में जाने में मदद करता है। यह मूत्राशय की दीवारों में तनाव कम करता है, उन नसों को धीमा करता है जो अचानक इच्छा को ट्रिगर करती हैं, और उस गहरी, बिना रुकावट वाली नींद को बढ़ावा देता है जिसकी आपके दिल और दिमाग को जरूरत है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट जैसे कुछ रूप आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पेट के लिए हल्के होते हैं, और जब गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है तो वे पाचन में भी सुधार करते हैं, सूजन कम करते हैं और आपको बिस्तर पर जाने से पहले हल्का महसूस कराते हैं। चलिए मैं आपको लखनऊ की एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका श्रीमती कमला देवी जी के बारे में बताती हूँ। लगभग 3 वर्षों तक वह हर रात 1 बजे जागती थीं, फिर लगभग 3:30 बजे, हमेशा उसी शांत हताशा के साथ। उन्होंने हर्बल चाय की कोशिश की, शाम की सैर पर गईं, यहाँ तक कि शाम 6 बजे के बाद रात का खाना बंद कर दिया। कुछ भी काम नहीं आया, जब तक कि उनकी पोती, जो एक नर्सिंग छात्रा थी, ने शाम को उनके गर्म पानी में मैग्नीशियम पाउडर मिलाने का सुझाव नहीं दिया। पहले तो कमला जी अनिश्चित थीं। उन्होंने पूछा, क्या एक खनिज मेरी रात बदल सकता है? लेकिन 5 दिनों के भीतर कुछ बदलने लगा। उनकी नींद सीधे 4 घंटे तक खिंच गई, फिर 5। फिर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना जागे सोईं। उन्होंने कहा, मुझे लगा जैसे मैं अपने बचपन के सुकून में लौट आई हूं, शांत, आउसगरूट और सूर्योदय के साथ मुस्कुराती हुई। अब यह उनका कोमल अनुष्ठान बन गया है। 1 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच मैग्नीशियम और सोने से पहले 5 मिनट की हल्की सांस। लेकिन स्वास्थ्य में हर चीज की तरह संतुलन मायने रखता है। बहुत ज्यादा मैग्नीशियम दस्त या पेट खराब कर सकता है, खासकर संवेदनशील बुजुर्गों में। डॉक्टर आमतौर पर प्रतिदिन 400 मिलीग्राम से ऊपर न जाने की सलाह देते हैं, और अक्सर शाम को सिर्फ 200 से 250 मिलीग्राम ही काफी होता है। इसे रात के खाने के 1 घंटे बाद लें, भरे पेट के साथ नहीं। सादे गर्म पानी के साथ मिलाएं, चाय, जूस या दूध के साथ नहीं। और हमेशा लेबल की जांच करें। ग्लाइसिनेट, साइट्रेट या मैलेट जैसे रूपों को चुनें जो सुरक्षित हैं और बड़े वयस्कों द्वारा अच्छी तरह से अवशोषित होते हैं। यदि आप गुर्दे की दवाओं पर हैं या गुर्दे की बीमारी है, तो शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। सुरक्षा हमेशा पहले आती है। तो प्रिय बुजुर्ग, अगर आपकी रातें बेचैन हैं और सुबह भारी हैं, तो शायद आपका शरीर थका नहीं है, वह कुछ कोमल चीज खो रहा है। मैग्नीशियम कोई दवा नहीं है, यह नींद की गोली नहीं है। यह एक खोया हुआ टुकड़ा है जो आपके शरीर में कभी था और जिसकी उसे चुपचाप अभी भी जरूरत है। बस एक छोटी सी आदत, 1 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच सहारा, और आपकी रातें बदल सकती हैं। क्योंकि आरामदायक नींद कोई विलासिता नहीं है, यह आपके शरीर का ठीक होने, बहाल होने और एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन के लिए आपको धन्यवाद देने का तरीका है। आज रात अगर आप तैयार महसूस करते हैं
तो इस कोमल बदलाव को आजमाएं। अपने मूत्राशय को शांत रहने का मौका दें, अपनी नसों को आराम करने की अनुमति दें, और शायद कमला जी की तरह आप भी सुबह पक्षियों की आवाज से जागेंगे। आपके अलार्म से नहीं, आपके मूत्राशय से नहीं, बल्कि शांति से। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं घर पर सुरक्षित रूप से मैग्नीशियम कैसे ले सकता हूं, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत भर में कई बुजुर्गों के मन में यह सवाल है, खासकर यह जानने के बाद कि मैग्नीशियम गहरी और बिना रुकावट की नींद में कैसे मदद कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि यह आपके विचार से कहीं ज्यादा आसान है। कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, कोई महंगी दवाएं नहीं, बस आपकी दैनिक दिनचर्या में एक छोटा, सरल बदलाव। चलिए सबसे सीधे और भरोसेमंद तरीके से शुरू करते हैं, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पाउडर या एफावेसेंट टैबलेट का उपयोग करके। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पेट पर कोमल होने और आसानी से अवशोषित होने के लिए जाना जाता है, यहाँ तक कि उन बुजुर्गों के लिए भी जिनका पाचन धीमा है। आप इसे ज्यादातर आयुर्वेदिक दुकानों या मेडिकल स्टोर पर पा सकते हैं, या विश्वसनीय भारतीय ब्रांडों के तहत ऑनलाइन भी। बस एक छोटा चम्मच, लगभग 200 मिलीग्राम पाउडर 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं। धीरे धीरे हिलाएं और धीरे धीरे पिएं। यदि आप टैबलेट पसंद करते हैं तो एक एफरवेसेंट टैबलेट को 150 मिलीलीटर पानी में घोलें। झाग बनना सामान्य है और इसका स्वाद हल्का होता है। दोनों रूप सुरक्षित, प्रभावी और उन बुजुर्गों द्वारा अच्छी तरह से सहन किए जाते हैं जिनके पेट या पाचन संबंधी समस्याएं अक्सर संवेदनशील होती हैं। अब वह सवाल आता है जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे इसे कब पीना चाहिए? समय महत्वपूर्ण है, खासकर नींद के लिए। मैग्नीशियम लेने का सबसे अच्छा समय शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच है, सोने से लगभग 2 घंटे पहले। यह आपके शरीर को इसे अवशोषित करने, मस्तिष्क को शांत करने वाले संकेत भेजने और आपके मूत्राशय को व्यवस्थित होने के लिए पर्याप्त समय देता है। यदि आप इसे सोने के बहुत करीब पीते हैं तो यह आपके सिस्टम को पूरी तरह से आराम नहीं दे पाएगा, और अगर बहुत जल्दी लिया जाता है तो इसका प्रभाव खत्म हो सकता है। तो शाम की प्रार्थना के बाद और आपके पसंदीदा सीरियल शुरू होने से पहले का वह शांत समय इस नई सोने की आदत के लिए एकदम सही है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप इसे कैसे पीते हैं। गर्माहट से सारा फर्क पड़ता है। हमेशा गर्म या गुनगुने पानी का उपयोग करें, फ्रिज से ठंडा या बोतल से फिजरी नहीं। ठंडा पानी पाचन को धीमा कर सकता है, सूजन पैदा कर सकता है और उम्र बढ़ते मूत्राशय में जलन पैदा कर सकता है। दूसरी ओर, गर्म पानी आपके पाचन तंत्र को शांत करता है और मैग्नीशियम को आपके शरीर में सुचारू रूप से जाने में मदद करता है। इसे एक कोमल हर्बल चाय तैयार करने जैसा समझें, कुछ ऐसा जो आपके सिस्टम को चौंकाता नहीं बल्कि शांत करता है। कुछ बुजुर्ग अपने मैग्नीशियम ड्रिंक में थोड़ा सा ट्विस्ट जोड़ते हैं और इससे और भी ज्यादा मदद मिलती है। गर्म पानी में नींबू का एक पतला टुकड़ा या एक चुटकी सेंधा नमक मिलाने की कोशिश करें। नींबू विटामिन सी का एक प्राकृतिक स्रोत जोड़ता है जो खनिज अवशोषण में सहायता करता है और एक ताजगी भरा स्वाद देता है। सेंधा नमक पोटेशियम और कैल्शियम जैसे सूक्ष्म खनिज प्रदान करता है, जिससे आपका सोने का पेय थोड़ा और संतुलित हो जाता है। बस थोड़ी सी मात्रा ही काफी है। हम एसिडिटी पैदा करना या रक्तचाप बढ़ाना नहीं चाहते। यह सरल संयोजन, मैग्नीशियम, नींबू, गर्म पानी, एक चुटकी नमक, आपके शरीर को एक शांत शुभरात्रि संदेश भेजने जैसा है। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे आपसे साझा करनी है। जबकि मैग्नीशियम ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, कुछ बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप गुर्दे की बीमारी के साथ जी रहे हैं या यदि आप मूत्रवर्धक दवाएं ले रहे हैं तो कृपया पहले अपने डॉक्टर से बात करें। क्यों? क्योंकि आपके गुर्दे रक्त में खनिजों को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि वे पूरी ताकत से काम नहीं कर रहे हैं तो मैग्नीशियम जमा हो सकता है और अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। साथ ही कुछ हृदय की दवाओं पर रहने वाले लोगों को कोई भी पूरक शुरू करने से पहले हमेशा दोबारा जांच करनी चाहिए, चाहे वह प्राकृतिक ही क्यों न हो। स्वास्थ्य व्यक्तिगत है, सुरक्षा हमेशा पहले आती है। पूरा लाभ पाने के लिए अपने मैग्नीशियम ड्रिंक को सोने की अन्य आदतों के साथ जोड़ें जो मूत्राशय और मस्तिष्क को गहराई से आराम करने में मदद करती हैं। सबसे शक्तिशाली और प्राचीन तकनीकों में से एक तिल के तेल से पैरों की मालिश है। अपनी हथेली में थोड़ा सा तेल गर्म करें और 5 से 10 मिनट के लिए अपने पैरों के तलवों पर धीरे धीरे मालिश करें। यह रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने, तंत्रिका तनाव को कम करने और यहाँ तक कि मूत्राशय क्षेत्र को गर्म करने में मदद करता है। कई दादियां, नानियां आज भी सोने से पहले ऐसा करती हैं और अब विज्ञान भी उनसे सहमत है।
आप सोने से पहले गर्म पानी से स्नान या सिर्फ अपने पैरों के लिए बाल्टी में भिगोने का भी आनंद ले सकते हैं। यह रक्त प्रवाह में सुधार करता है, शरीर की गर्मी को छोड़ता है और शरीर को धीमा होने का संकेत देता है। यदि यह बहुत ज्यादा लगता है तो बस अपने पैरों को गर्म पानी से धोएं, उन्हें अच्छी तरह सुखाएं और बिस्तर पर साफ सूती मोजे पहनें। अंत में, आपकी सोने की स्थिति एक बड़ा अंतर ला सकती है। अपने सिर के नीचे एक मुलायम तकिया और अपने घुटनों के बीच एक तकिया रखकर अपनी बाईं करवट लेकर लेटने की कोशिश करें। यह आपके मूत्राशय पर दबाव कम करता है, आपके पाचन को रात भर बेहतर काम करने में मदद करता है और आपकी हृदय गति को शांत करता है। आप अपने मूत्राशय से कम झूठे अलार्म और गहरी लंबी घंटों की नींद देख सकते हैं। तो, प्रिय बुजुर्ग, यह कुछ सरल आजमाने के लिए आपका कोमल निमंत्रण है। एक गिलास गर्म पानी, एक स्कूप मैग्नीशियम, एक शांतिपूर्ण आदत। इसके लिए किसी नुस्खे, क्लिनिक जाने या जटिल आहार की आवश्यकता नहीं है। इसे बस आपकी इच्छा की जरूरत है कि आप अपने शरीर की जरूरतों को सुनें और उसे सही समय पर थोड़ी अतिरिक्त देखभाल प्रदान करें। याद रखें, आरामदायक नींद सिर्फ आंखें बंद करने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर को शांति के लिए तैयार करने के बारे में है। और जब आप इसे ज्ञान और देखभाल के साथ करते हैं, तो आपका मूत्राशय सुनता है, आपका दिल धीमा हो जाता है और आपकी सुबह थकावट से नहीं, बल्कि लेजरते और आशा के साथ शुरू होती है। क्यों ना आज रात शुरू करें, बस एक गिलास, और देखें कि क्या होता है। भारत भर में कई बुजुर्ग मानते हैं कि दिन में कम पानी पीने से उन्हें रात में पेशाब करने के लिए जागना बंद हो जाएगा। यह तर्कसंगत लगता है। अगर कम पानी अंदर जाएगा तो कम पेशाब बाहर आएगा। लेकिन सच्चाई काफी अलग है। जब आप दिन के समय अपने पानी का सेवन कम करते हैं, तो शाम तक आपका शरीर हल्का निर्जलित हो जाता है। यह आपके खून को गाढ़ा बनाता है, आपके गुर्दों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपका शरीर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, अक्सर आपके लेटने के बाद। तो कम बाथरूम जाने के बजाय आप वास्तव में रात में ज्यादा इच्छा, ज्यादा बेचैनी और ज्यादा टूटी हुई नींद महसूस कर सकते हैं। एक बेहतर तरीका यह है कि आप अपना ज्यादातर पानी सूर्योदय और शाम 4 बजे के बीच पिएं। धीरे धीरे घूंट लें और शरीर को लय में हाइड्रेटेड रहने दें। एक और आम धारणा, खासकर बुजुर्ग पुरुषों में, यह है कि रात में बार बार पेशाब आने का मतलब प्रोस्टेट की समस्या ही होगी। हाँ, प्रोस्टेट का बढ़ना एक कारण हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है और हर कोई इससे प्रभावित नहीं होता है। कई बुजुर्ग महिलाएं भी रात में पेशाब आने से पीड़ित होती हैं, भले ही उनमें प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होती है। वास्तव में समस्या अक्सर मूत्राशय की संवेदनशीलता, कम वैसोप्रेसिन हार्मोन या तरल पदार्थ और भोजन के समय में होती है। इसलिए यदि आपके डॉक्टर ने प्रोस्टेट की स्थिति से इनकार कर दिया है, तो भ्रमित या निराश महसूस न करें। ठीक होने के तरीके अभी भी हैं। पूरी तस्वीर को समझना आपकी सभी असुविधाओं के लिए एक अंग को दोष देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है खामोश आदत। कई बुजुर्ग नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं। जब रातें बेचैन हो जाती हैं, जब शरीर गहरी नींद सोने से इनकार कर देता है, तो एक छोटी सी गोली सबसे आसान समाधान लगती है। लेकिन जबकि ये गोलियां आपको सोने में मदद कर सकती हैं, वे आपके मस्तिष्क को वह उपचार करने वाला आराम नहीं देती जिसकी उसे सचमुच जरूरत होती है। वे प्राकृतिक नींद चक्र को दबा देती हैं, गहरी नींद के चरणों को रोकती हैं और अक्सर आपको सुबह उनींदा या चक्कर में छोड़ देती हैं। समय के साथ वे मूत्राशय को और भी संवेदनशील बना सकती हैं और रात में गिरने का खतरा बढ़ा सकती हैं। तो, प्रिय मित्र, यदि आप नियमित रूप से नींद की गोलियों का उपयोग कर रहे हैं, तो सुरक्षित प्राकृतिक विकल्पों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। सच्ची नींद को मजबूर नहीं किया जा सकता, इसे शांत आदतों और कोमल सहारे से आमंत्रित किया जाना चाहिए। और अंत में, सबसे बड़ा मिथक, यह तो बस बुढ़ापा है, मुझे इसके साथ रहना होगा। कई बुजुर्ग अपनी खराब नींद, थकी हुई सुबह और बार बार पेशाब आने को कुछ ऐसा स्वीकार कर लेते हैं जिसे वे बदल नहीं सकते। लेकिन विज्ञान और परंपरा हमें कुछ और बताते हैं। 60 या 70 के बाद भी आपका शरीर सही देखभाल दिए जाने पर समायोजित हो सकता है, ठीक हो सकता है और अपनी प्राकृतिक लय को पुनः प्राप्त कर सकता है। जैसे एक बगीचा कोमल पानी और धूप से फिर से जीवंत हो जाता है, वैसे ही आपका स्वास्थ्य छोटे दैनिक बदलावों पर प्रतिक्रिया देता है। यह आपके रात के खाने का समय बदलना, आपके पानी के सेवन को समायोजित करना या रात बिस्तर से पहले मैग्नीशियम युक्त पेय जोड़ना हो सकता है।
आपको चुपचाप पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर अभी भी याद रखता है कि कैसे आराम करना है। उसे बस आपके समर्थन की जरूरत है। तो इन पुरानी गलतफहमियों को जाने दें। उन्हें जागरूकता, दया और विश्वास में निहित छोटे कार्यों से बदलें। क्योंकि उम्र बदलाव ला सकती है, लेकिन सही कदमों के साथ आरामदायक नींद अभी भी पहुंच में है। और हर शांतिपूर्ण रात इस विश्वास के साथ शुरू होती है कि आपकी सेहत अभी भी आपके हाथों में है। तो प्रिय बुजुर्ग, चलिए आज के संदेश के केंद्र में धीरे से लौटते हैं। यदि आप सुबह 2 बजे 3 बजे बेचैन और थके हुए जाग रहे हैं, तो इसे ऐसा ही रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपके शरीर को बस एक मानक्वांटे कड़ी, आपके शाम के पानी में जोड़ा गया एक शांत खनिज चाहिए होता है। बिस्तर से पहले गर्म पानी में मैग्नीशियम का सही रूप शामिल करके आपका मूत्राशय शांत हो सकता है और आपकी नींद लौट सकती है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई तुरंत समाधान नहीं है, लेकिन यह एक कोमल प्राकृतिक बदलाव है और कई लोगों के लिए यह खूबसूरती से काम करता है। आज रात मैं आपको इसे सिर्फ एक बार आजमाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थोड़ा पानी उबालें, उसे थोड़ा ठंडा करके गुनगुना होने दें। एक छोटा चम्मच मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पाउडर डालें या एक कोमल टैबलेट घोलें और इसे धीरे धीरे पिएं। बाद में चुपचाप बैठें। कोई फोन नहीं, कोई तेज आवाज नहीं। शायद भजन सुने या धीमी सांस लें। अपने शरीर को समझने दें कि नींद आ रही है और अब आराम करना सुरक्षित है। मैं आपको दिल्ली के अपने क्लिनिक से एक कहानी सुनाती हूँ। 74 वर्षीय श्री रमेश जी 2 साल से ज्यादा समय से एक बार में 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोए थे। उन्होंने हर्बल चाय की कोशिश की, गद्दे बदले, यहां तक कि बिस्तर पर मोजे भी पहने, लेकिन कुछ भी मदद नहीं की। फिर हमने एक छोटी सी चीज जोड़ी। शाम 6:30 बजे मैग्नीशियम का पानी, उसके बाद पैरों की मालिश और शांत सांस लेना। 10 दिनों के भीतर वह 6 घंटे सीधे सो रहे थे, तरोताजा होकर जाग रहे थे, जैसा कि उन्होंने सालों में महसूस नहीं किया था। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहिबा, यह सिर्फ नींद नहीं है जो मुझे वापस मिली है। यह मेरी सुबह, मेरा दिमाग, मेरी शांति है। तो अगर आप रमेश जी की तरह कोशिश करने के लिए तैयार हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी में नींद शब्द लिखें। वह एक शब्द शायद किसी और को प्रेरित कर सकता है, कोई जो चुपचाप देख रहा है और जो भी अपना आराम वापस चाहता है। और अगर आपको आज का संदेश मददगार लगा, तो इसे अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपनी पत्नी या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो रात में अभी भी संघर्ष कर रहा है। क्योंकि छोटा ज्ञान जब साझा किया जाता है, तो हमारे समुदायों में शक्तिशाली उपचार बन जाता है। एक डॉक्टर के रूप में मैंने सैकड़ों बुजुर्गों को सिर्फ एक साधारण बदलाव के साथ अपनी रातें फिर से हासिल करते देखा है। और मुझे पूरे दिल से विश्वास है कि आपका शरीर भी याद रखता है कि कैसे आराम करना है। उसे बस आपकी देखभाल की जरूरत है। एक मूल्यवान सबक, हमारा शरीर एक बुद्धिमान मित्र की तरह है। जब यह रात में हमें जगाता है, तो यह हमें परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बल्कि यह संकेत दे रहा होता है कि उसे किसी चीज की जरूरत है। गुस्सा या निराश होने के बजाय अगर हम सुने और उसे वह कोमल सहारा दें जो वह मांग रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम, तो यह कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया देता है। स्वास्थ्य एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक संवाद है। तो आज रात जब आपके घर पर तारे चमकें, मैं आपके लिए यह शुभकामना भेजती हूँ। आपकी नींद पूर्णिमा के चांद के नीचे शांत नदी की तरह शांत हो और कल आपको हल्के कदमों, स्थिर ऊर्जा और भीतर से गहरी मुस्कान के साथ मिले। शुभ रात्रि प्रिय बुजुर्ग, अच्छी नींद लें। साथी।